आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं और महाराज युधिष्ठिर उनके पास गए हैं धर्म की जिज्ञासा से। तो हम लोग जो प्रसंग सुन रहे हैं उसमें भीष्म जी वक्ता के रूप में हैं और महाराज युधिष्ठिर श्रोता के रूप में हैं। तो महाभारत में ये जो चर्चा है, ये जो संवाद है, ये सबसे ज़्यादा विस्तृत दिखाई देता है। महाभारत में एक संवाद जो हमने सुना है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य है, जो भगवत गीता के रूप में है।
लेकिन वह संवाद अगर महाभारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संक्षिप्त है, लगभग 18 अध्यायों में है। लेकिन ये भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी के बीच जो संवाद है, ये संवाद बहुत विस्तृत है। लगभग 350 अध्याय हैं, जिसको शांति पर्व के रूप में एक अलग पर्व ही नाम दिया गया है। तो इस पूरे पर्व में केवल भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी के मध्य धर्म संबंधी जो संवाद हुआ है उसकी चर्चा है। तो विस्तार से हम लोगों ने देखा है पिछले दिनों। जो अंतिम कक्षा हम लोगों की हुई थी उसमें भगवान के नामों की महिमा, भगवान के अनेक नामों की महिमा का गायन हुआ है। वो देवर्षि नारद जी का प्रसंग था, जिस प्रसंग में तो नामों का तात्पर्य क्या है। यूँ तो शास्त्रों का ऐसा मानना है कि इस सृष्टि में जितने भी नाम हैं वो किसी के भी हों, जड़ चेतन सजीव निर्जीव, किसी भी प्राणी अथवा वस्तु के नाम हों, वो नाम अंततः परमात्मा के ही हैं। ऐसे, और वो इसलिए क्योंकि समस्त रूपों का मूल आश्रय तो परमात्मा ही है। सजीव निर्जीव रूप जितना भी प्रपंच है, समूचे प्रपंच का जो मूल तत्व है वो तो परमात्मा ही है। इस नाते से सभी नाम भी उन्हीं के हैं। नाम रूप द्वि ईश उपाधि, भगवान की ये दो उपाधियाँ हैं। सृष्टि में जितने रूप हैं और सृष्टि में जितने नाम हैं, ये परमात्मा की उपाधियाँ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको भगवान की उपाधि के रूप में प्रस्तुत किया है। तो लेकिन अलग से जब हम परमात्मा को एक अलग रूप दे देते हैं, चतुर्भुज के रूप में होंगे, एक विग्रह के रूप में होंगे, तो जब हम जगत से अलग उनका एक रूप तय करते हैं तो फिर अलग से नाम भी तय करना पड़ता है। अन्यथा तो समूचे जगत के नाम रूप परमात्मा के ही नाम रूप हैं। लेकिन उपासना के लिए हमको एक विग्रह की आवश्यकता होती है। एक अन्य रूपों से हट करके, जगत के अन्य रूपों से हट करके एक दिव्य रूप की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान अलग से अवतार लेते हैं और अन्य जीवों की तरह ही एक रूप धारण करके लीला करते हैं। भगवान का अलग से ये रूप धारण करना केवल और केवल उपासना के लिए है, केवल भक्तों के लिए। सो केवल भगतन हितकारी। ऐसे तो जब भगवान का एक रूप निश्चित हो गया तो फिर नाम भी निश्चित हो जाते हैं। तो उन नामों की क्या महिमा है उसका वर्णन फिर हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में वो सुना जाता है।
तो ये नाम की महिमा का विस्तार हम लोगों ने देखा। और ये प्रसंग जो चल रहा था, ये असल में इसके पीछे जो कथा चल रही थी वो चल रही थी कि देवर्षि नारद जी श्वेत द्वीप में भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए थे। और वहाँ श्वेत द्वीप में किस तरह के लोग रहते हैं उसका वर्णन हम लोगों ने सुना। लोक प्रचलित जो शब्द है वह वैकुंठ मान लीजिए। तो देवर्षि नारद जी जब वैकुंठ में गए हैं तो वहाँ किस तरह का दृश्य उन्होंने देखा है, किस तरह के लोगों से वो मिले हैं, और फिर वहाँ भगवान का कैसा रूप है उसका वर्णन किया गया। और उसी वर्णन के प्रसंग में भगवान के नामों की महिमा हम लोगों ने सुनी। आगे कुछ छोटे छोटे प्रसंग हैं। उनमें एक प्रसंग है ये जो पितृ श्राद्ध होते हैं, पितरों को जो पिंड दान दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, तो ये पितरों को किया जाने वाला जो पिंड दान है उसकी परंपरा कहाँ से चली। तो इसके विषय में एक प्रसंग आया, और वो प्रसंग है भगवान का जब वराह के रूप में अवतार हुआ। अनेक अवतारों में एक अवतार वराह के रूप में शास्त्रों में वर्णित है। जिस रूप में आकर के प्रभु जी ने पृथ्वी का उद्धार किया था, पृथ्वी को रसातल से निकाला था, और उसी प्रसंग में हिरण्याक्ष का वध किया था प्रभु जी ने। तो उस समय पर जब भगवान का वराह अवतार हुआ तब उन्होंने प्रथम बार स्वयं भगवान वराह के द्वारा प्रथम बार पिंडों का निर्माण किया गया था। जो पिंडदान पितरों को किया जाता है तो उस पिंड का निर्माण प्रथमतः भगवान वराह के द्वारा किया गया था। और फिर भगवान वराह के द्वारा ही पितरों को किस तरह से पिंडदान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए उसका वर्णन किया गया। तो पूरी एक वराह संहिता है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों का बहुत विस्तार है, बहुत व्यापक शास्त्र हैं। तो उनमें से एक वराह संहिता है, और उसमें ये पितृ कौन होते हैं, पितृलोक कैसे होते हैं, और किस तरह से पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, उसका पूरा वर्णन है। तो उस समय पर जब भगवान वराह कीचड़ के भीतर गए तो उनके मुख में मिट्टी लग गई थी, उनके दाढ़ों में और उनके मुख में लगी हुई जो मिट्टी थी उस मिट्टी के ही उन्होंने पिंड बनाए, और कुश का आसन बना करके उन पिंडों को 3 पिंड बनाए गए भगवान वराह के द्वारा, और कुश के आसन बना करके और उन पिंडों को रखा उन्होंने भगवान वराह ने, और फिर विधिवत पितृ पूजन करके पिंडदान किया। तो आज भी वो परंपराएं चल रही हैं शास्त्र सम्मत तरीके से, जिसमें कि आटे का पिंड बनाया जाता है और उसमें और भी चीज़ों का प्रयोग होता है। तो उसका एक विधान है पूरा। उसमें तिल का प्रयोग भी किया जाता है। तो बोलते हैं कि उस समय पर भगवान वराह के द्वारा अपने ही शरीर से तिल मिश्रित जल को प्रकट किया गया, और उसी तिल से उन्होंने पिंडों का प्रोक्षण किया, और प्रोक्षण करके फिर उन्होंने
पूर्वाभिमुख होकर के पितरों को दान किया। तो संक्षेप में यहाँ पर ये प्रसंग आया कि ये जो पिंड दान की परंपरा है यह भगवान वराह के द्वारा आरंभ की गई थी। बोलते हैं एषा तस्य स्थितिर्विप्र पितरः पिंड संगीताः लभन्ते सततं पूजां वृषा कपि वचो यथा। जिस तरीके से भगवान वराह के द्वारा ये विधान निर्धारित किया गया उसी विधान के अनुसार पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो ये एक प्रसंग यहाँ संक्षेप में आया है। फिर एक प्रसंग है भगवान के हयग्रीव अवतार का। एक अवतार हुआ है प्रभु जी का हयग्रीव के रूप में। हयग्रीव मतलब घोड़े के रूप में भगवान का एक अवतार हुआ था। वराह जो है वो सुअर के रूप में वो आकृति है, और यह जो हयग्रीव अवतार है यह घोड़े के आकार में भगवान का एक अवतार हुआ। और इसी हयग्रीव अवतार में प्रभु जी के द्वारा मधु कैटभ ये दो असुर थे, इन असुरों का उद्धार किया गया था, इनका वध किया गया था, मधु और कैटभ। तो इनको मारने के कारण ही मधु नामक दैत्य का वध करने के कारण भगवान का एक नाम हुआ मधुसूदन। ये नाम तो हम सुनते हैं भगवान का। सूदन मतलब होता है किसी का संहार करना, वध करना, इस तरह से। तो ये जो भगवान का अवतार हुआ है हयग्रीव के रूप में, इस अवतार का यहाँ पर थोड़ा वर्णन दिखाई देता है। और ये प्रश्न पूछा गया है महाराज जन्मेजय के द्वारा। वैशंपायन ऋषि से प्रश्न पूछा गया है, और उस प्रश्न के उत्तर में वैशंपायन ऋषि ये प्रसंग सुना रहे हैं कि किस तरह से भगवान का हयग्रीव के रूप में अवतार हुआ। प्रसंग ऐसे है कि जिस समय सृष्टि प्रलय काल में थी, और प्रलय के अनंतर पुनः जब नवीन सृष्टि का उद्भव हुआ, नवीन सृष्टि प्रकट हुई, तो उसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अच्छा, सामान्य तौर पर ये बात तो हम बचपन से ही सुनते रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान नारायण के नाभि कमल से हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये वर्णन आया है कि भगवान ब्रह्मा के 7 बार जन्म होते हैं। ये बड़े सांकेतिक प्रसंग हैं, असल में इनका बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है इन कथाओं का। तो किस तरह से भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो बोलते हैं कि 7 स्तरों पर क्रम से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। उनमें सबसे पहले भगवान नारायण के मन से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। प्रथम ब्रह्मा जी का जो जन्म है वह मानसिक है, भगवान नारायण के मन में एक जन्म हुआ। फिर भगवान नारायण के नेत्र से दूसरा जन्म हुआ। फिर वचन से तीसरा जन्म हुआ। फिर कर्ण से चतुर्थ जन्म हुआ। नासिका से पंचम जन्म हुआ। और फिर ब्रह्मांड से 6ठा जन्म हुआ। और फिर 7वां जन्म हुआ कमल से। इस तरह से
तो ब्रह्मा जी के जन्म का भी एक क्रम है। अब इसका बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। ब्रह्मा जी यह जो विराट जगत है इसके अभिमानी देवता को ब्रह्मा बोलते हैं। अच्छा, जब हम किसी का भी जन्म सुनते हैं तो असल में जन्म तो शरीर का होता है, जीव के जन्म का तो प्रसंग नहीं है। अगर हम अपने ही शरीर के जन्म के विषय में चर्चा करें तो बताया जाएगा कि पहले शरीर एक बूंद के रूप में प्रकट हुआ, फिर उसमें किस तरह से परिवर्तन हो करके क्या क्या बने, कैसे कैसे अंग प्रत्यंग बने। तो जो एक पूरी जन्म की प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें भी एक क्रम दिखाई देगा, है ना। पहले कौन सा अंग बना, फिर कौन सा अंग बना। बल्कि चिकित्सा विज्ञान में तो ये भी बताया जाता है कि शरीर में चेतना कब आई, है ना। हमारा शास्त्र तो ये मानता है कि जीव तो वीर्य से ही आ जाता है, पिता के शरीर से ही सीधे माता के शरीर में जाता है। हमारे शास्त्रों का, वेदों का तो ये मानना है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान थोड़ा अलग तरीके से व्याख्या करता है। इतने महीने बाद उस शरीर में चेतना आई, ऐसे। तो अगर उस पूरे क्रम को फॉलो किया जाए तो मेडिकल साइंस ये बताएगी कि पहले किस तरह से कौन कौन से अंग विकसित हुए, फिर अंत में जाकर के किस अंग का विकास हुआ और कब शरीर परिपक्व हुआ, जन्म के योग्य हुआ। तो जिस तरह से एक जीव के शरीर निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित है, उसी तरह से ये समूचा जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्मा जी का शरीर है। ठीक। तो जब ब्रह्मा जी के जन्म का प्रसंग आएगा तो ब्रह्मा जी के जन्म का मतलब ब्रह्मांड का जन्म, क्योंकि ब्रह्मांड ही तो ब्रह्मा जी का शरीर है। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी के जन्म का तात्पर्य हुआ कि ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। तो अब उसको सीधे इस भाषा में न बोल करके क्या वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी का प्रथम जन्म भगवान नारायण के मन से हुआ, फिर दूसरा जन्म उनके नेत्र से हुआ, फिर वचन से हुआ, फिर कानों से हुआ, नासिका से हुआ, फिर ब्रह्मांड से हुआ, फिर कमल से हुआ। तो अब इसका तात्पर्य ये है कि सबसे पहले भगवान नारायण के मन में ब्रह्मांड बना। जब भी कोई सृजन होता है, कोई भी जब किसी चीज़ को बनाता है तो सबसे पहले मन में बनाता है। तो ये ब्रह्मांड क्या है? बोले भगवान नारायण का संकल्प है। और भगवान नारायण का जो संकल्प है वही जब मूर्त रूप हो गया तो उसको हम ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं, ऐसे। अच्छा, तो अभी इस विषय में इतना ही संकेत करते हैं। प्रसंग ये है कि जब ब्रह्मा जी का जन्म कमल से हुआ तो उस समय पर कमल की जो पंखुड़ी थी, कमल के पत्ते थे, तो उसमें से भगवान नारायण की प्रेरणा से ही वो जो कमल का पत्ता था, उस कमल के पत्ते में 2 जल की बूंदें पड़ी हुई थी। और वो जो 2 जल बूंदें थीं
भगवान नारायण की जब उन बूंदों पर दृष्टि पड़ी तो भगवान की दृष्टि पड़ते ही उनमें से एक बूंद मधु नामक दैत्य के रूप में प्रकट हो गया। और दूसरी जो बूंद थी उसमें जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो वह कैटभ नामक दैत्य प्रकट हो गया। ये दोनों बड़े विकराल विशालकाय दैत्य थे जो कि कमल में पड़ी हुई जल बिंदु से ही प्रकट हुए थे। और इन लोगों ने क्या किया, बोले उस समय पर ब्रह्मा जी के पास चारों वेद थे। भगवान ब्रह्मा जी के सामने 4 वेद रखे हुए थे। जैसे ही इन दैत्यों ने उन चारों वेदों को देखा, सहसा उन्होंने वेदों का हरण कर लिया और हरण करके वहाँ से भागे हैं, वहाँ से पलायन किया है। ब्रह्मा जी उनको रोकने में असमर्थ हो गए और उन वेदों को ले जाकर के ये मधु कैटभ जो दैत्य थे, इन्होंने रसातल में जाकर के उसको छिपा दिया। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण जगत के निर्माण का कार्य दे चुके थे, लेकिन जगत के निर्माण का कार्य बिना वेदों के हो नहीं सकता था। इसलिए भगवान नारायण के द्वारा ही ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए गए थे। वाणी के द्वारा वेदों का उपदेश किया गया था। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वेदों को चुरा लिया गया है तो एक तरह से ब्रह्मा जी नेत्रहीन हो गए। वेद ही ब्रह्मा जी के नेत्र हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि जब मैं नेत्रहीन हो गया तो फिर मैं अब जगत का सृजन कैसे कर पाऊंगा। वेद का अर्थ है ज्ञान, और किसी भी सृजन के पहले ज्ञान की आवश्यकता है। समझ पूर्वक ही कोई सृजन होता है। तो इसलिए ये जो वेद हैं ये इस समूचे सृष्टि के सृजन का विज्ञान है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होना चाहिए उसका पूरा विज्ञान है वेद। वेद क्या चीज़ है, इसकी महिमा तो हम सनातन धर्मी लोग ही नहीं जानते हैं पूरी तरह से। लगता है कि अन्य धर्म ग्रंथों की तरह ये भी एक धर्म ग्रंथ है। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जब दुखी हुए, परेशान हुए कि अब अगर मैं नेत्र विहीन हो गया हूँ तो मैं भगवान नारायण की आज्ञा का पालन कैसे कर पाऊँगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की ही शरण ली है और भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। और स्तुति में ब्रह्मा जी ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे वो वेद वापस चाहिए, क्योंकि वेदों के बिना, ज्ञान के बिना मैं जगत का सृजन नहीं कर सकता हूँ। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने इस तरह से भगवान नारायण की स्तुति करी है तो तत्क्षण ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए हैं। और उस समय जो भगवान का विग्रह था वह घोड़े के समान था। उस विग्रह का नाम हुआ हयग्रीव। हय मतलब घोड़ा
और ग्रीव मतलब ग्रीवा, जो जो गले के ऊपर का हिस्सा है वो घोड़े का था। नीचे का हिस्सा तो मानवीय आकृति ही थी, लेकिन ग्रीवा के ऊपर का हिस्सा घोड़े के जैसा था। इसलिए उस रूप में भगवान नारायण का नाम हुआ हयग्रीव। और हयग्रीव के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी की बात उन्होंने सुनी है और फिर तत्क्षण ही वो सीधे रसातल में गए हैं, जहाँ मधु और कैटभ नाम के जो दैत्य थे उन्होंने वेदों को छिपा दिया था, और वेद और कोई ले ना जाए इसलिए वो वहीं वेदों की रक्षा के लिए रहने लगे थे। जब भगवान हयग्रीव रसातल में गए हैं तो रसातल में जाते ही भगवान हयग्रीव के द्वारा वेदों का उच्चारण किया जाने लगा। उसी मुख से, उसी हय रूपी मुख से वेदध्वनि होने लगी। और ऐसी ध्वनि थी, इतनी मधुर ध्वनि थी कि पूरे रसातल में वह जो लोक है उस पूरे लोक में वह वेदध्वनि गूंजने लगी। जब मधु कैटभ को वो ध्वनि सुनाई दी तो उनको लगा कि वेदों को तो हमने चुरा रखा है, फिर ये वेदध्वनि कहाँ से हो रही है। तो जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, जहाँ से वो ध्वनि आ रही थी, उधर की ओर ही ये मधु कैटभ गए हैं और वेदों को उन्होंने वहीं पर जहाँ छिपाया था वहीं छोड़ दिया। और उस स्थान की ओर गए जिधर से ये वेदध्वनि हो रही थी। और जैसे ही भगवान हयग्रीव के समीप में पहुँचे हैं वैसे ही भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होते हैं और फिर भगवान अपने योग शक्ति से ही उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वेदों को छिपा के रखा गया था। चूँकि अब वहाँ उनकी रक्षा करने वाला कोई है नहीं, इसलिए भगवान नारायण वहाँ से वेदों को उठाते हैं और लाकर के ब्रह्मा जी को दे देते हैं। और इस बीच में ये मधु और कैटभ ये खोजते ही रहे कि ये वेदध्वनि आ कहाँ से रही है। और जब वेद वापस आ गए हैं ब्रह्मा जी के पास में, तब भगवान गए हैं मधु कैटभ के पास और उस समय तक भगवान हयग्रीव रूप का त्याग कर चुके हैं और अपने वही नारायण रूप में आकर के और मधु कैटभ का वध किया है। तो ये एक अवतार का बड़ा संक्षिप्त प्रसंग यहाँ पर है। देखिए, हमारी जो कथाएं होती हैं, जो पौराणिक कथाएं होती हैं, तो कई बार उन कथाओं की ठीक ठीक हर दृष्टि से संगति लगाना मुश्किल होता है एक व्यक्ति के लिए। कई तरह के प्रश्न भी उठते हैं अगर उन पर ढंग से विचार किया जाए तो। लेकिन ये भगवान वेदव्यास जी की अद्भुत कला है कि वो आध्यात्मिक रहस्यों को किस तरह से कथानकों के रूप में, ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो मधु और कैटभ नाम के जो दो दैत्य हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो मधु नाम का दैत्य है यह तमस प्रधान है और कैटभ नाम का जो दैत्य है यह रजोगुण प्रधान है।
ब्रह्मा जी का जन्म जिस कमल में हुआ है वह विशुद्ध सत्वमय कमल है, और ब्रह्मा जी का अर्थ है बुद्धि के देवता। बुद्धि जब प्रथमतः जन्म लेती है तब वह सत्व प्रधान ही होती है, लेकिन उस सत्व प्रधान बुद्धि में जब अन्य का संसर्ग होता है तभी उसमें रजस और तमस का प्रभाव पड़ता है। तो एक साधक के जीवन में ये जो तमस और रजस हैं ये दैत्य की तरह से हैं। यही रजस और तमस हमारे ज्ञान को चुराते हैं। वेद ज्ञान रूप है, ज्ञान तत्व है, और ज्ञान का आश्रय है बुद्धि। बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा जी के पास में भगवान नारायण के द्वारा ज्ञान का प्रकाश होता है। भगवान नारायण मतलब अंतर्यामी प्रभु। तो अंतर्यामी प्रभु ही बुद्धि के सन्मुख ज्ञान को प्रकट करते हैं। तो बुद्धि ही ज्ञान के लिए अधिकृत होती है, लेकिन वह बुद्धि जब जगत का संसर्ग पाकर के तमस प्रधान हो जाएगी, रजस प्रधान हो जाएगी, तो ज्ञान का लोप हो जाएगा। तो ज्ञान का लोप हो गया मतलब ये मधु और कैटभ नाम के जो दैत्य हैं इन्होंने ज्ञान की चोरी कर लिया। आप देखिए ना, जिस समय हम निद्रा में चले जाते हैं बिल्कुल विशुद्ध तमस प्रधान स्थिति है, उस समय हमें कोई ज्ञान नहीं रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान तो छोड़िए, लौकिक ज्ञान ही नहीं रह जाता है। और जिस समय हम बहुत ज़्यादा कर्म में संलिप्त हों, कर्म रजस प्रधान है, तो उस समय भी हमारा विवेक शिथिल हो जाता है। तो ये ऐसे असुर हैं जो हम सभी के साथ नित्य हैं। प्रभु जी ने तो उस समय पर वध कर दिया था उनका, और ब्रह्मा जी को वो ज्ञान प्राप्त हो गया जिससे उन्होंने जगत का सृजन कर दिया। लेकिन वही मधु कैटभ नाम के जो दैत्य हैं वो निरंतर जीवों के साथ संलग्न हो गए। अब इनका उद्धार भी भगवान नारायण के द्वारा ही होगा। आप देखिए, इतनी सुंदर अभिव्यक्तियां होती हैं। भगवान नारायण घोड़े का रूप धारण करते हैं। ये इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, मन रूपी जो घोड़े हैं, जब इन पर लगाम लगती है तभी रजस और तमस के ऊपर विजय मिल सकती है। तो घोड़े का रूप धारण करने का अर्थ है संयम वृत्ति। ये संयम वृत्ति ही भगवान नारायण के समीप ले जाती है। भगवान नारायण का उनकी भक्ति प्राप्ति होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। बुद्धि को बिना नारायण की कृपा के बोध की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी के ऊपर जब तक नारायण कृपा नहीं होगी तब तक उनको वेद की प्राप्ति नहीं होती।
तो इसलिए ये वेदों की चोरी तो होती रहेगी। अच्छा, अब वेद की चोरी भी उसी की होगी जिसको वेद मिल गए होंगे। अब जिसको वेद से ही मुलाकात नहीं हुई होगी तो फिर उनकी चोरी का भी कोई प्रसंग नहीं है। इसलिए भगवान गीता जी में बोलते हैं कि अगर किसी को बोध की प्राप्ति हो भी गई हो, तब भी ये जो इंद्रियां हैं, जब इनको विषय की बयार लगती है तो बलात् उस ज्ञान का हरण कर लिया जाता है। हरन्ति प्रसभम मनः, बोध संपन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान का हरण हो जाता है जब ये विषयों की आंधी चलती है। और इंद्रियां जब अपने द्वार बंद नहीं करती हैं, उस समय जब आंधी में इंद्रियां शामिल हो जाती हैं, इंद्रियां जब बह जाती हैं, उस समय पर ज्ञान भी उसमें चुरा लिया जाता है। आप देखिए, तमोगुण की आंधी चलती है। जब तमोगुण चित्त में हावी होने लगता है तो कुछ भी सूझता नहीं। अब लगता है कि बस चले जाओ विश्राम में। जब गहरी नींद आ रही होती है तो उस समय जरा महसूस करें कि ऐसा लग रहा है जैसे तमोगुण की आंधी चल रही है। तमस हमको पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेना चाहता है। इसी तरह से जब रजोगुण की आंधी चलती है तो वो कामनाओं के रूप में चलती है। तो जब कोई कामना चित्त में बहुत तीव्र हो गई, कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, ये वस्तु मुझे मिल जानी चाहिए, ये व्यक्ति मिल जाना चाहिए, तो जब इच्छा की तेज आंधी चलती है उस समय पर भी हमारा विवेक कहीं लुप्त होता है। और वो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि लगता है जैसे मुझको कुछ मालूम ही नहीं है। दीर्घ काल तक किया हुआ सत्संग भी, दीर्घ काल से प्राप्त समझ कभी कभी ऐसे लुप्त हो जाती है जैसे लगता है कि मैं बिल्कुल मूढ़ व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। उस समय क्या हुआ, बोले इन असुरों ने, इन दैत्यों ने उस ज्ञान को रसातल में ले जाके छिपा दिया। लेकिन फिर भगवान नारायण का अनुग्रह होता है और बुद्धि जब सत्व प्रधान होती है, सत्व गुण में जाती है, तब पुनः वो ज्ञान हमारे सन्मुख उपस्थित हो जाता है। अब ये जो आध्यात्मिक रहस्य है, चाहे वो संयम की बात हो, चाहे वो गुणों की बात हो, ये साधारण सामाजिक व्यक्ति को ये रहस्य नहीं समझ में आएगा। जिसने कभी ये सुना ही ना हो कि गुण क्या होते हैं, जिसने कभी ये सुना ही ना हो कि इंद्रियां क्या होती हैं। आप देखिए, जब हम सत्संग में गए, जब वेदांत पढ़ने गए, तब पता लगा कि अच्छा, ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं और इनके ये नाम होते हैं। ये कर्मेंद्रियां होती हैं, अंतःकरण 4 प्रकार का होता है। जन्म से ही हम उन सब का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से तो हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए भगवान वेदव्यास जी की बड़ी महिमा है। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, हम पहले कहानी सुनाते हैं, ऐतिहासिक घटना सुनाते हैं। तो भगवान का ऐसे अवतार हुआ, ब्रह्मा जी ने इस तरह से स्तवन किया।
और भगवान की लीला ऐसी है कि जितने भी आध्यात्मिक रहस्य हैं आधि भौतिक जगत में वैसी घटना घटती है। ऐसा नहीं, आप ये मत सोच लेना कि वेदव्यास जी ने कल्पना करी कि इस तरीके से एक घटना घटी और फिर उसका लेखन किया। इतिहास में उस तरह की घटना घटती है। भगवान वो लीला भौतिक जगत में करते हैं, लेकिन भगवान की हुई प्रत्येक लीला का संबंध आध्यात्मिकता से होता है। इस तरीके से तो ये एक प्रसंग यहाँ पर आया है कि किस तरीके से भगवान हयग्रीव के द्वारा वेदों का पुनः उद्धार किया गया। और उस समय पर भगवान नारायण जब वैकुंठ में होते हैं तो वहाँ पर भगवान का विग्रह श्याम वर्ण नहीं होता है। वैकुंठवासी भगवान नारायण का विग्रह यूं तो तस्वीरों में हम नील वर्ण अथवा श्याम वर्ण देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्णन आया है कि ऊचतुश्च समाविष्टौ रजसा तमसा चतौ अयम स पुरुषः श्वेतः श्वेते निद्रामुपागतः। भगवान नारायण का जो विग्रह है वह श्वेत वर्ण है, गौर वर्ण है, श्वेत द्वीप है, क्षीर सागर है। श्वेत द्वीप मतलब क्षीर सागर, क्षीर मतलब दुग्ध, और दुग्ध तो श्वेत धवल ही होता है। तो इसलिए श्वेत द्वीप में भगवान नारायण श्वेत विग्रह धारण करते हैं। और यह जो श्वेत विग्रह है यह सत्वगुण का रंग है। गुणों के भी अलग अलग रंग निर्धारित किए गए। सत्वगुण का रंग है श्वेत, रजोगुण का रंग है रक्त लाल, और तमोगुण का रंग है काला। इस तरह से तो भगवान नारायण विशुद्ध सत्व प्रधान श्वेत द्वीप में विराजते हैं। और वहाँ पर भगवान की जो शैया होती है वह भगवान शेष होते हैं, है ना। शेष नाग की शैया बनती है और उस शैया में भगवान नारायण योग निद्रा में विराजते हैं। यह जो शेष है ना, ये काल तत्व है। समूची सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी शेष कौन रहता है? काल रहता है। इसीलिए तो ये तय होगा कि प्रलय काल इतने से इतने समय तक रहा। तो भगवान नारायण शेष में विराजते हैं, मतलब जो कालातीत प्रभु हैं, जब वह काल के भीतर आते हैं, स्वरूपतः तो वो अकाल हैं, कालातीत हैं, लेकिन जब वो काल के भीतर आते हैं तो मानो कि शेष में शयन कर रहे हैं, मतलब काल में आ गए वो जगत की अपेक्षा से। और देखिए, शेष को नाग की तरह से प्रस्तुत किया हमारे शास्त्रों ने। नाग की प्रकृति क्या होती है? वह हर चीज का भक्षण करना चाहता है। उसकी जिह्वा
हमेशा लपलपाती है और विष भरी रहती है, क्योंकि यह जो काल तत्व है यह समूचे जगत का भक्षण कर रहा है निरंतर। लोग कहते हैं वो काल के गाल में समा गए। बोले उसका काल आ गया है। तो इसी काल में जब भगवान नारायण आ जाते हैं तो फिर वह विशुद्ध सत्व प्रधान हो जाता है और उसी में भगवान नारायण शयन करते हैं। इस तरीके से एक भगवान नारायण की स्तुति में एक श्लोक बोला जाता है, शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं। ये श्लोक आपने कभी न कभी स्तुतियों में सुना होगा। भगवान विष्णु की जब स्तुति की जाती है तो बोला जाता है शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत। तो उस स्तुति में क्या कहा गया? भगवान नारायण ने शुक्ल अंबर धारण किया हुआ है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। सामान्य तौर पर तो हम पीतांबरधारी ही देखते हैं, लेकिन भगवान नारायण का विग्रह कैसा? बोले शुक्लांबर, अंबर मतलब वस्त्र। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णम, भगवान के शरीर का वर्ण कैसा? बोले शशि वर्ण, चंद्रमा की तरह, श्वेत वर्ण। इस तरीके से तो ये हयग्रीव अवतार के प्रसंग को हम लोगों ने देखा। यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।